बैक टू माई चैनल जानवी डिज़ाइनर। इट्स अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम बाद मैं आपके सामने आई हूँ। आई एम सो सॉरी गाइज कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई एंड देयर अ लॉट्स ऑफ रीज़न जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, बट नाउ अगेन आई एम बैक हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और मैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ जिससे जिनको डाउट है, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। और बाकी जो फैशन इंस्पिरेंट हैं, जो भी फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या जो फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट है, वो भी क्लियर हो जाए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टू स्टार्ट द वीडियो। तो जो भी मुझे ऑन द कैमरा पहली बार देख रहा है, जो भी मुझे पहली बार देख रहा है, मैं उनको बता देना चाहती हूँ आई एम नॉट जस्ट अ फैशन डिज़ाइनर। मैं अपने यूट्यूब पे सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग का नहीं डालती हूँ, आई एम ऑल्सो कॉन्टेंट क्रिएटर एंड ब्लॉगर। मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो। पहला कमेंट मेरे पास आया था मनु दीक्षित का, जिन्होंने मुझे बोला था दी क्या आप मुझे फैशन डिज़ाइनिंग यूट्यूब पर सिखा सकते हो। मैं फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहती हूँ बट मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पे बताऊँ। मैं भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ एंड मैं जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे या मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ वहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि इट्स अ वेरी डीप लर्निंग। फैशन डिज़ाइनिंग इट्स नॉट अ क्विक लर्निंग कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उसी प्लेटफॉर्म पे जाके पता चलती हैं। आप उस प्लेटफॉर्म पे जब बहुत उसकी लर्निंग करते हो तभी आपको पता चलती है। बट हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे या किसी फैशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ पे वीडियो चाहते हो या कोई भी चीज़ पे आपको डाउट क्लियर करना चाहते हो तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू गाइज। अगर आपको सच में डिज़ाइनर बनना है तो उसके लिए आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कोई भी चीज़ हो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके ही कंप्लीट होती है। सो सेकंड कमेंट मेरे पास आया था, डू टेल मी अबाउट द फैकल्टी एंड एक्सपीरियंस अबाउट द इंस्टीट्यूट। ओके, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है फैकल्टी को लेके, टीचर्स को लेके, कॉलेज को लेके, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है। इफ़ यू आर डूइंग द बेटर थिंग्स, अगर आप अच्छे से चीज़ें कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ओवरऑल फैकल्टी बहुत सपोर्ट करते हैं आपको कि आप बहुत अच्छा काम करो निफ्ट में, और वो निफ्ट की बात नहीं, वो कोई भी कॉलेज हो, हर फैकल्टी आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करता है। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कितना अच्छे से समझ रहे हो। इफ़ यू वॉन्टेड टू आस्क मी ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड, सो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं और कॉलेज भी बहुत अच्छा है। आई एम हैप्पी विथ एवरीथिंग। ओके, सो कैन आई डू फैशन डिज़ाइनिंग आफ्टर अ BSc मैथ? या ऑफ कोर्स। डिज़ाइनिंग में डिग्री करना चाहते हो तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप 12 के बाद भी आ सकते हो, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप उसके बाद भी आ सकते हो। तो ये एक ऐसा करियर है जिसमें आपको नो रोक टोक, यू कैन कम एनी टाइम कब आपको लगे कि फैशन डिज़ाइनिंग इज़ द बेस्ट करियर फॉर यू, बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू, तो इसके लिए आप कभी भी आ सकते हो। इट्स नॉट मैटर कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, इट्स नॉट मैटर कि आप 12 के बाद आ रहे हो। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज, you are a bright fashion designer, can you please make a video on how you do your sketching and pattern making related assignment, cause I am also a fashion designing student. Okay, so firstly thank you so much। सबका अपना अपना पर्सनल पोर्टफोलियो होता है, सबका अपना अपना पर्सनल असाइनमेंट होता है। सो आई डोंट वांट टू शो यू माय पर्सनल थिंग्स। मैं अपनी पर्सनल काम जो मैं कर रही हूँ मैं वो दिखाना नहीं चाहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और लेकिन हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इन स्केचिंग में कि स्केचिंग कैसे बनाते हैं। एंड मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बनाऊंगी अबाउट द इलस्ट्रेशन एंड स्केचिंग, कि स्केचिंग कैसे करते हैं, इलस्ट्रेशन कैसे बनाते हैं। सो नेक्स्ट इज, I wanted to know if it's compulsory to wear the dress on the fashion show. Since I am only interested in making not wearing, please clear my question. Okay, so it's depends upon you कि आप जो भी गारमेंट बना रहे हो, जो भी गारमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप उसको खुद शोकेस नहीं करना चाहते हो, आप अपनी गारमेंट्स को खुद शोकेस कर रहे हो या अपने गारमेंट्स को मॉडल्स के थ्रू दिखाना चाह रहे हो। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स नॉट कंपल्सरी। बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं जो बहुत सारे गारमेंट्स बनाते हैं बट वो अपने गारमेंट्स को शोकेस नहीं करते हैं, वो मॉडल्स को हायर करते हैं, वो मॉडल्स को लाते हैं और वो मॉडल्स के थ्रू अपने गारमेंट्स को शोकेस करते हैं। सो नेक्स्ट इज, दी कॉलेज का फीस बता दो, फीस स्ट्रक्चर क्या है। देखो, कॉलेज का फीस डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज कि आप कौन सी कॉलेज से करना चाहते हो। आप प्राइवेट से करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट से करना चाहते हो। प्राइवेट का अलग फीस होता है, गवर्नमेंट का अलग होता है। एंड ऑल्सो डिपेंड कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग नहीं है, बहुत ही ह्यूज इंडस्ट्री है।
फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर ही इतनी सारी स्कोप्स हैं, इतनी सारे कोर्सेज हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूं। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, निटवेयर डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और लेदर डिज़ाइनिंग, एसेसरी डिज़ाइनिंग, जिसमें बहुत सारे डिज़ाइनिंग होते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या करना चाहते हो और उस कोर्स का फीस क्या है। आई एम डूइंग बीटेक यानी बैचलर इन डिज़ाइनिंग। तो बैचलर इन डिज़ाइनिंग में अप्रॉक्स फीस 2 लाख टू 2.5 लाख होती है, या इससे भी कम हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज। नेक्स्ट कमेंट इज लैपटॉप इज नेसेसरी फॉर फैशन डिज़ाइनिंग। या ऑफ कोर्स लैपटॉप बहुत ज़रूरी होता है फैशन डिज़ाइनिंग में। मैंने भी लैपटॉप लिया हुआ है, क्योंकि लैपटॉप से ही आगे आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक इफ़ यू वांटेड टू डू अ डिजिटल आर्ट, तो उसके लिए लैपटॉप ज़रूरी होता है। और लैपटॉप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पढ़ाए जाते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर। उसके लिए आपको लैपटॉप की बहुत नीड होती है। आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाने होते हैं, तो लैपटॉप इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि आपको जितने भी डिज़ाइन प्रोसेस है आगे चल के लैपटॉप से करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए 12th के बाद फैशन डिज़ाइनिंग में। देखो, पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता है कि आप यही करोगे। आप फैशन डिज़ाइनिंग में आ रहे हो तो फैशन डिज़ाइनिंग ही कर लोगे, नहीं। ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। अगर आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो फैशन डिज़ाइनिंग करने में तो फैशन डिज़ाइनिंग कर लो। इफ़ यू आर वेरी बेस्ट इन लेदर डिज़ाइनिंग तो वो कर लो। अगर आप एसेसरीज डिज़ाइन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वो करो। लाइक वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर कि आप कौन सी स्किल में सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। ओके, तो फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड हो और आप क्या करना चाहते हो। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैंने जिसको भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। लेकिन अगर किसी को किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, इफ़ यू वांट एनी वीडियो, जस्ट प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि दी मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगी। एंड वन मोर थिंग, बहुत लोगों ने कमेंट पे बोला था दी प्लीज़ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए, मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं। तो लेट मी क्लियर यू कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जानवी डिज़ाइनर, एंड जिसका लिंक मैंने कम्युनिटी में लिख दिया है, आप जाके चेक कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। Thank you guys for supporting me. Thank you guys for your support. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.